की बंदो सद्गुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, खीन बन छोड़ो जीना, या मंदिरों संग धनिय के, विलसो रात और दिन, विलसो रात और दिन। परिक्रमा बड़ी फिराक की, क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा। राम जी सुंदर जी, क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा। वे परब्रह्म अक्षराती धाम के धनी परिक्रमा के इस प्रकरण में कह रहे हैं, क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा। बिछोहा यानी वियोग। एक जागृत आत्म को ये विरह की स्थिति कब प्राप्त होती है, जब परम धाम के सुखों का थोड़ा रसास्वादन होता है उसके बाद। क्योंकि जिसके विषय में जानते ही नहीं हो तो उसका विरह कैसे हो सकता है। विरहा गत रे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी हुए। मिल के बिछड़ेंगे तब तो वियोग होता है ना। जो कभी मिले ही नहीं है तो उसका वियोग नहीं हो सकता। चाहना हो सकता है, वियोग नहीं, विरह नहीं हो सकता। क्योंकि प्रेम की परिभाषा ऐसी है, इसमें एक बार मात्र दर्शन हो जाने से काम नहीं होता है। एक बार दर्शन दे दिया राज जी ने, हो गया, ऐसा नहीं, बल्कि प्यास और ज्यादा बढ़ते जाती है। प्रेम की जो प्यास है और ज्यादा बढ़ते जाती है। पिछली चौपाई में भी कहा ना, खीन बन छोड़ो जिन। इन वनों को एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए भी न छोड़ो। इन वनों में और मंदिरों में संग धनी के, विलसो रात और दिन। दिन और रात 24 घंटे राज्य के साथ में प्रेम लीला विहार करो ना। और वहां पर कोई नींद तो आती नहीं है। रात और दिन पल पल जो है राज्य का ही सुंदर स्वरूप देखना, राज्य से प्रेम भरी बातें करना, राज्य के साथ प्रेममय लीलाएं करना, और कोई काम ही नहीं है ना। और कोई काम हक को नहीं देत रूहों सुख बनाए, वाहिदत बिना हक दिल में और न कुछ वे आए। और कोई काम ही नहीं है राज्य के पास में अपनी प्यारी रूहों को लाड लडाना, अनेक प्रकार का सुख प्रदान करना। इस संसार में तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, और सखियों को भी राज्य के सिवा और कोई काम नहीं है। और काम ना कोई रूहों को एक जाने हकीश्क। राज्य के प्रेम के सिवा सखियों के पास भी और कोई काम नहीं। तो जब उस परम धाम के प्रेम का, आनंद का जो है इस परिक्रमा ग्रंथ में जो वर्णन किया जा रहा है, स्वरूप का, लीलाओं का, सुंदर साथ जी कल भी बताया था मैंने, बिना चर्चनी सीखे ये सारे सुखों से वंचित रह जाने वाले। परिक्रमा का, सागर का, श्रृंगार का सुख चाहिए तो चर्चनी समझना पड़ेगा। और चर्चनी कोई बाहर की चीज नहीं है, इसी में ही इंक्लूड है।
परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में ही सरचनी समाहित है, इसमें भी पूरा वर्णन किया गया है। और छोटी बड़ी वृत्त जो लिखा गया है, जवाहरदास जी ने भी जो लिखा है वो भी वाणी, और लालदास जी की छोटी बड़ी वृत्त और युगलदास जी की वृत्त, सबका सार रूप से ही लिखा है जवाहरदास जी महाराज जी ने भी जो लिखा है। तो वो परम धाम की शोभा और लीलाओं का जो वर्णन चल रहा है इस परिक्रमा ग्रंथ में, तो उस वर्णन से जो परम धाम का लज्जत और आनंद प्राप्त हो रहा है, तो हृदय में विरह की भावना उत्पन्न हो रही है। क्यों दियो रे बिछोहा दुल्हा सुंदर सा, कल बताया था मैंने, यदि आपके हृदय में दर्द हो, विरह हो, राज्य का वैराग्य हो, सेवा समर्पण हो, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी आपकी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। सुंदर से स्वयं राज्य चितवनी करा रहे समझो, जैसे यहाँ पर कोई मेरे जैसा कोई या कोई दूसरा विद्वान चितवनी कराते हैं ना कि ऐसा सब देखा, राज्य के चरणारविंद की शोभा देखी, मखारविंद की शोभा देखी, ऐसे बोलते हुए कराते हैं चितवनी। यहाँ पर कौन करवा रहा है? वाणी में तो स्वयं राज्य बोलते हुए करवा रहे हैं, स्वयं प्राणनाथ जी चितवनी करा रहे समझिए। तो इसको वाणी को कम नहीं समझना चाहिए कि वाणी से क्या होता है, होता बहुत कुछ है, लेकिन हमारा जो है बंजर हृदय जो है उसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो बाहर दिल में ही वैराग्य नहीं है, विरह नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, तो आंख बंद करके भी बैठे रहने से कुछ फायदा हो पाएगा नहीं। पहले जरूरी चीज है वैराग्य, उसके बाद में वाणी मंथन, सेवा समर्पण, सब चीजें जरूरी है। सुंदर सर जी, छूटी हक खिलवत, छूटी हक खिलवत। अब वो एहसास हो रहा है कि कुछ हमसे छूट गया है। जो आनंद में, प्रेम में रहते थे हम, किसी प्रकार का कुछ उन सुखों को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता था कि हमको कि भी दिन भर मजदूरी करेंगे तो शाम को 200 रुपये 500 रुपये प्राप्त होगा, ऐसा कुछ नहीं था। सहजल सुख तुम में हे सदा, अल्प नहीं असुख। वहां पर सहज ही प्रेम का सुख सहज ही प्राप्त होता था। राज्य भी बहुत प्रेम करते हैं हमसे, तो आशिक है ना राज्य भी, तो हमको ऐसा नहीं कि रिक्वेस्ट करना पड़े राज्य से कि है राज्य महाराज हमारे साथ भी झूला झूल लो, बहुत दिन हो गए, ऐसा नहीं। राज्य तो स्वयं आशिक है, और आशिक तो स्वयं माशूक के पीछे पड़ा रहता है ना। आशिक तो स्वतः ही माशूक के पीछे पड़ा रहता। राज्य महाराज सखियों को पल पल अनंत लाड प्यार करते हुए अनंत सुख प्रदान करते हैं दिव्य परम धाम में। अब वो यहाँ पर सारा छूट गया। अब एहसास होता है जब थोड़ा सा लज्जत सुख प्राप्त होता है ना वाणी के द्वारा, चितवनी के द्वारा, जब परम धाम के अखंड सुखों की कुछ लज्जत प्राप्त हुई, तब एहसास होता है कि ये तो सागर है जिसकी हमने भी एक बूंद मात्र प्राप्त किया है, लेकिन उसको वो हमसे, हमारा अपना सुख है, निज आनंद। निज आनंद कैसे बना? निज आनंद, हमारा अपना आनंद है जो हमसे छूट गया। छूटी हक किलवत, कैसे छूट गया? प्रेम और आनंद में रहते थे, कहाँ संसार के झमेले में आ गए, जहाँ ना कोई अपना है, ना कोई हमसे प्रसन्न हो सका आज तक, ना हमने सारा जीवन लगा दिया, लेकिन कोई हमसे आज तक के खुश भी नहीं हो पाया, किसी को खुश नहीं कर पाए हम, ना किसी का सच्चा प्यार मिल सकता है संसार में। बस जीवन सारा निकल गया, हाथ में कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी हाथ में आया नहीं। हम अरवा हैं जो अर्श की, फिर कब देखें अक सूरत। हम अरवा हैं जो अर्श की, जो परम धाम की आत्माएं हैं। फिर है ना दोबारा, कब देखें हक सूरत, दोबारा उसी तरह से साक्षात रूप से, जिस तरह से अपने मूल तनों से हमेशा से देखते थे, वैसे देखने की बात है।
फिर कब देखें अक्सर? चितवनी में तो देख रहे हैं, लेकिन चितवनी में देखने से सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है। वाणी से, चितवनी से उतना ही सुख मिलेगा जितना आपके हृदय में विरह उत्पन्न कर सकते। ऐसा नहीं कि बोले चितवनी में सुख मिल रहा है तो परम धाम जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चितवनी करते रहो और संसार में बैठे रहो, फिर क्या जरूरत है? परम धाम जाने की जरूरत क्या है? फिर वाणी से, चितवनी से इतना ही सुख मिलेगा कि जितना हमारे अंदर विरह उत्पन्न हो जाए। वाणी में कहा भी, हुक्म जो प्याला देवी ही सो संज में पिलाए। प्रेम रूपी प्याला राज्य में राज संजय में थोड़ा थोड़ा पिलाते हैं, दवाई जैसे पिलाते हैं ना बच्चों को, थोड़ा थोड़ा प्रेम का प्याला पिलाते हैं। पूरी मस्ती ना हुक्म देवी हैं, प्रेम की पूरी मस्ती नहीं देते हैं। जाने जिन कांच शीशा फूट जाए, ये कांच, कच्चा कांच का शीशा है शरीर, ज्यादा प्रेम को बर्दाश्त कर सकता, ज्यादा सुख को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। तो जितना भी लज्जत मिलता है सुंदर साथ जी चितवनी के द्वारा, वाणी के द्वारा, वो विरह को और ज्यादा बढ़ाने वाला होता है। परम धाम में हम तो पल पल देखते थे ना, यहाँ पर अभी 1 घंटा चितवनी करो, 2 घंटा करो, 4 घंटा भी कर लो, तो भी उससे कहाँ सेटिस्फेक्शन होने वाला है। और चितवनी का सुख और साक्षात सुख में फिर भी अंतर होता है। पर आत्म जो साक्षात में जो सुख प्राप्त करता है और यहाँ पर आत्म और जीव चितवनी में जो सुख प्राप्त करते हैं, वो उनका कोई बराबरी हो सकता नहीं है, सुनो है। तो लेकिन वो विरह भी, हर पल राज्य का चिंतन होना भी एक बहुत जरूरी चीज है। जब हक की आवे फिराक, श्रृंगार में एक सिपाही आती है, हर पल राज्य का ही स्वतः चिंतन होते रहे। अलग के संसार में भी जो आशिक माशुक हैं, प्रेमी प्रेमिका संसार में बिछड़ जाते हैं, एक उदाहरण संसार से मिलता है। एक दूसरे के ही यादों में एक एक सेकंड व्यतीत होता है कि नहीं होता है? एक दूसरे के विरह में एक दूसरे का पल पल स्मरण होता है। विरहा गतरे जाने सोई, जो मिल के बिछड़ी होए, जो मीन बिछड़ी या जल थे या गत जाने सोई। मीन है ना मछली, मछली को पानी से बाहर निकाल दो, कैसे चटपटाएगी? उस समय में याद नहीं करना पड़ता है। हम बार बार बोलते हैं ना प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, कोई है ही नहीं प्रेम लक्षणा भक्ति वाला एक भी। प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं, एक्चुअल में प्रेम होना ही प्रेम भक्ति है। गोपियों को प्रेम था ब्रजलीला में, कृष्ण से तो था ना, परम धाम मूल स्वरूप ज्ञान नहीं था, लेकिन कृष्ण से प्रेम तो था ना। वो भक्ति तो नहीं किए थे उन्होंने। गोपियों ने कोई भजन किया हो या तपस्या किया, ध्यान चित्तवनी किया हो, या कोई ज्ञान चर्चा सत्संग किया हो, ऐसा कुछ तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। स्वाभाविक रूप से प्रेम लीला होती थी, मटकी फोड़ना, बांसुरी बजाना, प्रत्यक्ष रूप से प्रेम लीला होती थी। तो हर पल गोपियों को हर पल कौन याद आते रहता था? वही कृष्ण का स्वरूप याद आता था। आज कैसे उन्होंने मटकी फोड़ा, कैसे छेड़खानी किया, कैसे प्रेम भरी बातें किया, बांसुरी बजा के कैसे बुला लिया, उन्हीं की बातें याद आते रहती थी ना। अब ये जागनी लीला में क्या है कि वही चीज है, लेकिन आत्मिक रूप से। ध्यान में परम धाम के स्वरूप लीलाओं का जब चिंतन करेंगे, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, परात्म स्वरूप में देखते हुए चित्तवनी करेंगे और उसका रसास्वादन प्राप्त होने लगेगा, तो हर पल वही परम धाम का स्वरूप लीलाएं हमारे चिंतन में, हमारे स्मरण में वही हर पल याद आते रहेगा। पल पल माशूक देखना, यही आहार आशिकन। हालांकि ये भी जो याद आते रहेगा, ये विरह को बढ़ाने वाला ही होगा। जरा बच्चे को देख लो, हाँ, 25 लोग का डिस्टर्ब हो जाता है इसमें।
प्यारे सुंदर साथ जी, हर पल उसी की याद बिना याद किए भी आते रहेगी। अभी क्या बोलना पड़ता है? याद करो बोलना पड़ता है ना? याद करो, याद करते हैं फिर भी याद होता नहीं है। याद होना मतलब हर पल उसकी याद आना। तो याद आने में जबरदस्ती थोड़ी भी किसी की याद आपको कब आएगी? जब कोई प्रिय व्यक्ति की याद करना नहीं पड़ता, अपने आप याद आती। याद आना और प्रेम होना ये दो स्वाभाविक चीजें है ना। तो जब प्रेम हो जाता है, करो बोलने से नहीं होता कि प्रेम करो तो भी करो, मतलब कोई फावड़ा थोड़ी चलाना, शारीरिक काम हो तो कर दें। करो बोलने से तो नहीं आ जाएगा प्रेम। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाट बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुरजा। प्रेम करो तो सब कह रहे हैं भैया, कौन सा नया बात है? वेदों में लिखा है और बाइबल में कहा कि परमेश्वर से प्रेम करो। सभी ग्रंथ और सभी महापुरुष यही कहते रहे कि परमात्मा से प्रेम करो। कोई कर पाया? जबरदस्ती है कि करो मतलब कर दिए। लेकिन धनवान व्यक्ति है उससे प्रेम करो, क्यों प्रेम का? पैसे से प्रेम होगा आपका, व्यक्ति से कैसे होगा? है ना? प्रेम होने का कोई कारण होता है, एक कारण होता है संबंध और स्वरूप, आपस में बीते हुए प्रेम के पल। परम धाम में जो राजश्यामा जी सखियों के साथ हमने प्रेम के पल व्यतीत किए, उनको याद करो बस। पल पल राज्य के साथ जो प्रेम में हमारा जीवन व्यतीत होता रहा है हमेशा से, उसी को कहा ना कि जो याद मिलाप धनी को, कोई नया चीज याद करने नहीं कर रहे, जो हमारा अपना जीवन है। याद मिलाप धनी को, राज्य से कैसे प्रेम से मिलते थे, और सखियों के सने रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। रात और दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं। जो पल पल राज्य के प्रेम में जो व्यतीत हुआ है, वहां पर राज्य का सुंदर स्वरूप देखना, राज्य के सुंदर स्वरूप की भी जो बात है सुंदर साथ जी, सिर्फ सुंदर होने से कोई सुंदर नहीं लगता है, देखने वाली दृष्टि भी वैसा होना चाहिए। अपना बच्चा सबको प्यारा लगता है कि नहीं लगता है? दूसरे का बच्चा तो नहीं लगता है। देखने वाली दृष्टि से भी फर्क पड़ता है। निस्बत की पहचान, राज्य से हमारा संबंध और प्रेम कैसा है। किसी व्यक्ति को आप देखते ही साथ एकदम खुश हो जाके, वाह बहुत दिनों बाद मिले हैं। किसी को देखोगे तो नफरत आ जाएगा। ये सब क्या है कि पूर्व का जो संस्कार है, मतलब पूर्व की जो यादें हैं, भूतकाल की यादें, कैसे हमारा जीवन पल पल आपस में प्रेम से व्यतीत हुआ है। भाई भाई बहन आपस में प्रेम में एक साथ में मिलजुल करके भाई बन रहे हैं। तो भूतकाल की यादें जो हैं वो प्रेम उत्पन्न करने वाली होती हैं। और जहाँ पर आशिक माशुक की बात है, प्रेमी प्रेमास्पद की बात है, तो उनका भी जितना पल आपस में व्यतीत हुआ है वही तो इम्पोर्टेंट है ना। और एक बार दोनों को अलग कर दो इस संसार में, धीरे धीरे उसका फिर प्रभाव कम होता जाएगा। दिव्य परम धाम में प्रेम हमेशा उच्च स्तर पर रहता है, वहां पर वियोग की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में वियोग होता है तो प्रेम बढ़ता है, परम धाम में हमेशा ही प्रेम उच्च स्तर पर रहता है। राज्य श्यामा जी सखियां हमेशा ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो उनके साथ जो प्रेममयी पल हैं, राज्य को सुंदर स्वरूप देखना, राज्य से प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं, राज्य के साथ में झूला झूलना, राज्य के साथ कुंजवन की रेती में, प्रत्येक लीला में स्वयं को राज्य के साथ में देखना और आगे रखना है। ऐसे नहीं कि मैं सब सखियों के पीछे पीछे दौड़ रही हूँ। परमधाम में स्वलीला अद्वैत है, वहां पर कोई आगे पीछे वाली बात नहीं रहती है। वहां देखने मात्र से जो आगे वाली सखी को जो सुख मिल रहा है, पीछे वाली सखी को भी वही सुख मिल रहा है। देखने मात्र से, सुनने मात्र से पूरा का पूरा वैसा सुख मिल जाता है कि राज्य के बाजू में श्यामा जी बैठी हैं तो बस श्यामा जी बैठी, हमको तो बैठने नहीं मिला, ऐसा नहीं। देखने मात्र से पूरा श्यामा जी का सुख सभी सखियों को मिल जाता है। राज्य प्रेम से श्यामा जी से बात कर रहे हैं, सुख किसको मिल रहा है? सभी सखियों को मिल रहा है। लेकिन इस संसार में तो वैसा नहीं है ना, हमको स्वयं अनुभव करना पड़ेगा सारे सुखों का।
सिंहासन में, सुखपाल में, राज्य के साथ में मैं बैठी हूँ, किशोर सखी स्वरूप में। मेरा भी स्वरूप एक सुंदर राजकुमारी के समान। श्यामा जी को तो सब बोलते ही हैं कि राजकुमारी के समान बहुत सुंदर स्वरूप है, लेकिन चितवनी में अपना स्वरूप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चितवनी की शुरुआत ही होती है जमुना जी में झिलना करके अपने परात्म का श्रृंगार करने में, लेकिन कोई इस पर ध्यान देता नहीं। बोलते सुनते हैं, लेकिन इस पर भी ध्यान देना जरूरी है, थोड़ा सा टाइम देना इसमें भी जरूरी है। चिंतन और चितवनी में अपना स्वरूप भी अच्छे से देखना। फिर राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ कुंजवन की रेती में खेल रही हूँ, तो राज्य महाराज हम सखियों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे क्या देखना, राज्य महाराज मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे, मैं भाग रही हूँ, राज्य ने मुझे पकड़ लिया। इसका उल्टा देखेंगे, राज्य को सब सखियां पकड़ने का प्रयास कर रही हैं, तो सब सखियां तो हैं, लेकिन मुझे तो अपने को देखना है ना। मैं राज्य के पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, जस्ट थोड़ा ही पीछे हूँ और छलांग लगाया, मैंने राज्य को पकड़ लिया। हर एक लीला में स्वयं को आगे देखना है। तो इस संसार में क्या है कि जितना भी हम राज्य का चिंतन ध्यान करेंगे, राज्य के संस्कार हमारे चित्त में बढ़ते जाएंगे, और वही संस्कार जो है विरह उत्पन्न करने का काम करेंगे। माया की जितना सुख लेंगे, माया के संस्कार बढ़ेंगे। राज्य का जितना सुख लेंगे, राज्य का संस्कार हमारे चित्त में बढ़ेगा, और वो संस्कार हमको या तो राज्य की तरफ खींचेगा या तो माया की तरफ खींचेगा। माया के संस्कार माया की तरफ खींचेंगे, राज्य के संस्कार राज्य की तरफ। तो ज्यादा संस्कार जिसका रहेगा वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ना। अभी किसकी यादें ज्यादा है आपके दिल में? संसार की यादें ज्यादा है ना। संसार का ही चिंतन, हर पल उसी के संस्कार। रात में सपने में भी संसार का ही आ रहा, पूरे बातें आ रही ना। इतना देर लगा दोगे तो कैसे चलेगा भाई? हम अरवाहें जो अर्श की, फिर कब देखें हक सूरत। तो प्यारे सुनक्षा जी, परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार की चर्चा बहुत ही गंभीर चर्चा होती है। चर्चा करने के लिए भी एकदम एकाग्रता की जरूरत होती। बीच में एक जरा सा भी डिस्टर्बेंस होना तो कहने वाला उठ के गया हो जाएगा। बिल्कुल एकाग्रता इसमें जो है, जरा सा भी घंटी बज रहा है, 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए। अनुशासन, बच्चा रो रहा उठा के ले जाओ, बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसमें अनुशासन समझने की बात है। कोई भी ऐसा चीज हो रहा है खुद ही अंडरस्टैंड होना चाहिए। बेशक इलम दिया अपना, आप आए के इत। स्वयं धाम धनी आकर के हमको इस संसार में क्या दिया? बेशक इलम, संशय रहित ज्ञान। परम धाम के विषय में जरा भी कोई संशय रहा नहीं। अभी बहुत सारा संशय है कई सुंदर साथ के। वाणी पढ़ेंगे नहीं तो संशय तो रहेगा ना। और चर्चा सुनना भी कैसा, बस प्रोग्राम में, भंडारे में, शिविर में तो मालूम है, एकाग्र चित्त होकर के ध्यान पूर्वक सुनना एक अलग चीज होता है। तो जब ये वाणी पढ़ेंगे तब तो संशय रहित होंगे ना। ये तो पता नहीं परम धाम भी है कि नहीं है, हमारे सामने तो यही संसार है, इसी के लिए हमको मेहनत करना है, यही सुख दुख परिवार, यही हमारा सब कुछ है। परम धाम और राज्य पता नहीं कोई है कि नहीं है। होंगे तो ले जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं ले जाएंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो कोई गंभीरता नहीं है, कोई तड़प नहीं है, और विश्वास भी पूरा नहीं। ऐसा हो जाता कई बार। भीतर में चुपाई आती है ना। मिल गए माया मीने जाने अनादि के, इत धाम दिला में कबहू हम न जाएंगे तीत। माया में ऐसे मिल गए जैसे कि हमेशा से यहीं पर रहते रहे हैं और अनादिकाल तक यहीं रहना है। परम धाम कभी जाना ही नहीं है, ऐसा स्थिति होगी। परम धाम का चिंतन नहीं है, संसार का ही चिंता है। क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे, भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता,
और शरीर की तो चिंता है ना सब मिला करके, आत्मा की तो कोई चिंता कर ही नहीं रहा है। आत्मा की तो चिंता करें तो कल्याण हो जाए ना। और जहां पर स्वार्थ आ जाता है, संसारिक कामनाएं आ जाती हैं, वहां पर ईमान गिर जाता है। आपको मतलब है केवल अपनी इच्छा पूर्ति से मतलब, संसारिक कामनाओं की पूर्ति से, किसी को धन, किसी को नौकरी की इच्छा, किसी को बच्चा प्राप्ति, किसी को और कोई संसारिक जो भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, तो फिर नियम कानून कुछ भी नहीं रहता, कहीं से भी पूर्ण होना चाहिए। चाहे राज्य का मत्था टेको, चाहे और किसी का दरबार में जा, किसी मंदिर में जाकर के मत्था टेको, कोई फिर उसके लिए कानून नहीं होता है। बहुदेव पूजा का जड़ ही है संसारिक कामनाएं। गीता के 7वें अध्याय में लिखा है, संसारिक कामनाओं से जिसकी बुद्धि हर ली गई है, संसारिक कामनाओं से जिसकी बुद्धि हर ली गई है, ऐसे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। लिखा हुआ है, किसी को दिखाई देगा ही नहीं उसमें। तो इसलिए क्या है कि पहला जरूरी चीज है वैराग्य, और ये ब्रह्मवाणी के पठन चिंतन से वैराग्य भी होगा, सेवा का भाव भी उत्पन्न होगा, ज्ञान होगा, विश्वास होगा, सारी चीजें। ये वाणी सारी बीमारी की एक दवा है, वाणी मंथन। इसलिए तारतम्य प्रतिज्ञा करवाते हैं ना, ये सतवाणी मत के ले जो इनको सारी, इसलिए प्रतिज्ञा करवाया है, उसी से कल्याण होना है। इन सतवाणी मत के ले जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, वाणी पठन में ही कई सत सुख हैं मिलेंगे। और उससे क्या होगा, हृदय में प्रेम विरह उत्पन्न होगा। ना रहिया धोखा जरा, हमको जरा भी धोखा भ्रम संशय नहीं रहा। सुंदर जी, कोई डाउट है बताइए? संसार सब देख रहे हैं, एक तो नश्वरता और दुख रूपता भी देख रहे हैं, दूसरा और जब ज्ञान होता तो संसार मिथ्या है वो भी अनुभव हो जाता है ना। संसार एक दृश्य प्रपंच कहा गया है, दुख रूप और सुख रूप की बात भी पीछे छूट जाती है। ये तो जस्ट लाइक पिक्चर। अनेकों ऋषि मुनियों ने और महापुरुषों ने इसके विषय में अलग अलग तरह से एक ही बात कहा है। माया है, स्वप्न है, नाटक मंच है, खेल तमाशा है, जादू के कबूतर के समान है, बंझा का पुत्र, खरगोश का सिंह, आकाश का फूल, सर्प रज्जु, अनेकों उदाहरण इसीलिए दिए गए। माया का मतलब क्या होता है? जादू, तिलिस्म। जादू है, माया है, जो दिखाई दे रहा सब झूठ है। ये जो नयन देखे, श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। पुराने समय में क्या वो जादूगरों का बहुत कहानी हुआ करता था। जैसे बड़ी सी टोपी होती थी, सिर पे पहनने वाली टोपी, लेकिन इतनी ऊंची टोपी, गोलाई तो इतनी है लेकिन इतनी बड़ी टोपी होती थी, और वो फॉरेन वाली टोपी। जादू करते थे, टोपी के अंदर से 2-3 कबूतर निकलते थे, उसको बोलते हैं जादू के कबूतर। फिर कबूतर उड़ के वापस आते थे, टोपी के अंदर घुस जाते थे, फिर देखते थे टोपी तो खाली है। इसको वाणी में कहा गया बाजी के कबूतर। ये दुनिया कैसे? जादू के कबूतर के जैसे। अभी दिख रही, अभी गायब हो जाएगी। मार्कंड का दृष्टांत आता है कि नहीं गीतक में? धोबी धोबन चारों बच्चे कहाँ गए सब? जैसी माया समाप्त हुई सब गायब। इसी तरह से संसार में क्या है कि सुख दुख डारो आग में। ये जो झूठी माया के, जो सुख दुख भी क्या है, झूठे हैं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने लायक है। सुख में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है और दुखों में भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। समय केवल बस राज्य, हर पल राज्य के चिंतन में, राज्य की वाणी में, चितवनी में ही अपना समय को सार्थक करना है। सुख दुख डारो आग में, जो झूठी माया के ये सब दोनों ही भ्रमित कर रहे हैं। तो एक तो माया के विषय में भी ज्ञान है, वो भी ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। फिर परम धाम के विषय में ज्ञान, दिव्य परम धाम, क्षर अक्षर से परे। कोई डाउट है? वाणी मंथन करने और रेगुलर जो सत्संग चर्चा सुनने वालों को भी डाउट नहीं होगा मन में। परम धाम के विषय में कोई संशय कि भाई क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम हमारा निज घर, वहाँ पर दिव्य परम धाम में
हम ब्रह्मात्माएं रहती हैं, हमारे मूल तन वहीं पर मूल मिलावे में विराजमान है। इसमें कोई डाउट है किसी को? डाउट वालों को कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जबरदस्ती दिखावे का हाँ बोलने से भी कुछ नहीं होगा, मन में विश्वास होना चाहिए। ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। सुंदर विश्वास करके दौड़े जो तारतम का फल से ले। विश्वास लेकिन जबरदस्ती नहीं आता दिखे। विश्वास और प्रेम ये स्वाभाविक चीजें। वाणी पर विश्वास आना, वाणी पढ़ेंगे और जो अनुभव में आएगा, ये तो मेरी बात है, ये बात सही बात है। अनुभव में जब आएगा ना तो वाणी की बात फिर विश्वास आता वाणी में। सुनी सुनी बात पर पूरा विश्वास नहीं आएगा, लेकिन वाणी पढ़ते पढ़ते भी अनुभव होता है। और जिसका हृदय शुष्क है, संसारी कामनाएं भरी पड़ी हैं, दिल में आशा तृष्णा भरी पड़ी, उसको अनुभव होने वाला नहीं, वाणी में रुचि भी लगने वाला नहीं है। ये वाणी सुनते जिनको जोश ना आया, अंगत इनको नसीहत जिन करो मोह मतलब नहीं मन। वाणी पढ़ते हुए देखिए, ब्रजलीला में राज्य ने जो बांसुरी बजाते थे जब, तो गोपियों के सिवा कोई निकलता था? जब भी ब्रजलीला में भी और रास में जाते समय भी राज्य ने जब बांसुरी बजाया तो आवाज सुनकर के मात्र गोपियां निकलती थी। उसी तरह से जागनी लीला में ये ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी बज रही है, और ब्रह्मवाणी रूपी बांसुरी की आवाज सुनकर मात्र ब्रह्मात्माएं निकलेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये ना वाणी, ये भी तो बांसुरी है ना, ज्ञान रूपी बांसुरी की आवाज बज रही है। वहां प्रेम की आवाज थी, यहाँ पर वाणी रूपी बांसुरी है, तो इसकी आवाज सुनकर भी ब्रह्मात्माएं निकलेंगी। बाकी लोगों को मतलब नहीं है क्या वाणी, क्या चर्चा, क्या वाणी मंथन को मतलब लेना देना नहीं इससे। दिखाई दई निस्बत की पहचान करा दी। अब निस्बत की पहचान कैसे होगी? तो दो शब्दों में नहीं होती निस्बत की पहचान। आशिक माशुक बोलो, पति पत्नी बोलो, मात्र इस तरह से पहचान नहीं होती निस्बत की। निस्बत की पहचान होती है लीलाओं से। आपस में कितना प्यार है, पिता पुत्र तो हैं, लेकिन आपस में कैसा प्रेम है? संबंध तो प्रेम पर आधारित होता है ना। पति पत्नी तो हैं, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है, तो संबंध का कोई पता चलता है? आपस में प्रेम व्यवहार का पता चले, प्रेम व्यवहार से पता चलेगा आपस में कैसा प्रेम संबंध है। राज्य महाराज सखियों से, श्यामा जी से कितना प्यार करते हैं, श्यामा जी और सखियां राज्य से कितना प्यार करती हैं, किस प्रकार पर एक दूसरे को रिझाते हैं, पल पल एक दूसरे के प्रेम में कैसे व्यतीत होता है, इसको अपनी बुद्धि से भी नहीं सोच सकते। वाणी में बड़ी वृत्त में जो वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी, वो पढ़ने से हमको निस्बत की भी पहचान होती वाणी के माध्यम से। जो यहाँ पर लीलाओं का स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है सुंदर साथ जी, कोई शॉर्टकट नहीं है। सब शॉर्टकट की खोज में लगे हुए कि हमको वाणी ना पढ़ना पड़े, बस आप थोड़ा बहुत सुना दो। स्कूल में कॉलेज में टीचर लेक्चरर पढ़ाता है, इसका मतलब क्या किताब की जरूरत नहीं है उसको? हर एक सब्जेक्ट का किताब भी रखना पढ़ना पड़ता है, नोट्स बुक भी बनाना पड़ता है। क्या सिर्फ सुनने से हो जाता काम? सुंदर साथ जी, ये तो केवल ट्यूशन जैसा समझ लीजिए। वाणी तो पढ़ना ही पड़ेगा। वाणी पढ़ने का विकल्प ये नहीं कि चर्चा सुन लिए तो वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वैराग्य विरह हो तो राज्य महाराज स्वयं आपको पढ़ाते हैं सुंदर साथ जी। ऐसा अनेकों मैंने देखा सुंदर साथ को, जिसके दिल में राज्य की तड़प है ना, वाणी की तड़प है। राज्य महाराज, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे वाणी पढ़ना सिखा दो। राज्य महाराज ने उनको सिखा दिया वाणी। एक नहीं, कई रियल स्टोरीज हैं, रियल वास्तविक घटनाएं हैं जो अभी के समय में हैं। और कई ऐसे भी हैं जो बड़े इंजीनियर डॉक्टर हैं, बोले वाणी हमको समझ में नहीं आता। इंजीनियर डॉक्टर का काम नहीं है इसमें बात है कि जिसके दिल में दर्द हो, ऐसी ब्रह्मात्माओं की बातें हैं सुंदर। अपना संबंध राज्य मुझसे कितना प्यार करते हैं, मैं राज्य से कितना प्यार करती हूँ, लीलाओं से पता चलता है। हमने तो भी वाणी नहीं पढ़ा, बताइए साहब।
सेवा पूजा की चौपाइयाँ भी हमको समझ में नहीं आएंगी जब तक चर्चिनी नहीं सीखेंगे। वाणी में देखिए परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, उसके बाद फिर महामती जी की बड़ी विरक्त। सुंदर साथ जी ब्रह्मात्माओं के लिए तो इतना तक भी सीमित नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी दुनिया वालों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, लिखा ब्रह्मात्माएं मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य। सभी धर्म ग्रंथों का वारिस कहाँ है? वेद शास्त्र गीता भागवत कुरान बाइबल सभी ग्रंथों के वारिस कौन है? ब्रह्मात्माएं। खेल दिखाए उलझाए हमको सो फेर दिया छुड़ाए। खेल दिखा करके पहले तो उलझा भी दिया, माया में आशा तृष्णा में, अनेक प्रकार की चाहनाओं में, अनेक प्रकार की चिंताओं में उलझा दिया। दिन रात लगे गए, इच्छा पूर्ण हो जाए इसके लिए या तो दुख दूर हो जाए इसके लिए। दो चीजें, चाहना और चिंता। और क्या कहा गया? चाह नहीं चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहसा। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में, संसारिक दृष्टि में। लेकिन परम धाम के विषय में आत्मा को तो पूरा प्रेम चाहिए, राज्य का पूरा सुख चाहिए। मारा मनना मनोरथ पूर्जो। कौन से मनोरथ की बात है? आत्मिक मनोरथ की बात है। सुंदर साथ जी फेर दिया छुड़ाए, छुड़ाने वाले भी राज्य हैं। अब माया दिखाने लाए तो थोड़ा सा दिखाएंगे भी, माया में थोड़ा उलझाएंगे, लेकिन निकालने वाले भी राज्य हैं। हमने कर लिया ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम इतना माया को छोड़ के आ गए। माया से निकलना आसान नहीं है राज्य की कृपा के बिना। ना तो ऐसा फरेब कबू किन छोड़िया ना जाए, नहीं तो ऐसा फरेब कभी किसी के बस की बात नहीं है। सुंदर साथ जी ब्रह्मात्माएं भी जो हैं भले ब्रह्मात्माएं हैं कहलाती हैं, भले सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो, लेकिन राज्य के कृपा के बिना उनके लिए भी संभव नहीं। इंद्रावती ने भी स्वयं कहा, ये माया बहुत जरावर हती, ये दूर करी मेरे प्राणपति। तरण जुद की धा फरी फरी पचे गत मत मारी हरी। ऐसी माया जोरावर है। अब सोचो कि घर छोड़ करके मैं राज्य की सेवा में आ जाऊं तो माया परेशान नहीं करेगी, ऐसा नहीं है, और ज्यादा परेशान करेगी माया। क्योंकि माया के बहाव में बह जाने वाले को तो माया का पता ही नहीं चलता है। नदी के बहाव में बहते गए। नदी के बहाव के विपरीत एक कदम भी चलना बड़ा कठिन होता है। तीव्र बहाव के विपरीत चलना आसान नहीं होता है। माया का तेज बहाव है। सारा समाज, सारा हमारा खुद का देखेंगे परिवार भी जो है सब माया में बहे जा रहे हैं। और जब हम राज्य के मार्ग में आते हैं तो ऐसा लगता है कि बस अकेले रह गए। इसलिए वाणी में छपाई है ना, कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब हाथ, धनी साथ हैं जान के और छोड़ सब साथ। छोटी रूहों को अर्श की मूल मेले की लज्जत भूल गए, है ना। मूल मेले की लज्जत, मूल मेले मतलब यहां पर सिर्फ मूल मिलावा की बात नहीं है। राज्य सामाजिक सखियों की जो मिलन स्थली, सारा परम धाम ही खिलवत है। अभी मूल मिला 5वीं गोल हवेली में तो अभी बैठे हैं ना, हमेशा थोड़ी वहां बैठे रहते हैं। तो पूरा परम धाम ही मिलावा है। मूल मेले की लज्जत, वहां राज्य से कैसे हम प्रेम से मिलते हैं, राज्य कितना प्यार करते हैं हमको, वो सब भूल गए। देखिए प्रेम में क्या होता है, दोनों को बराबर सुख मिलता है। आशिक और माशूक को, है ना, सखियों को राज्य से सुख मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, तो राज्य को भी सखियों से प्रेम और सुख मिल रहा है। इसलिए वाणी में छपेगा ना, यही तुम्हारा विश्राम। हमारा विश्राम राज्य के चरणों में, तो राज्य का विश्राम कहाँ पर है? अपनी प्यारी सखियों में तो राज्य का प्रेम और आनंद है ना। राज्य को भी सुख किससे मिलता है?
अपनी प्यारी सखियों से तो राज्य को सुख मिलता है। प्याले आप धनी को स्वामी देते हैं भर भर। राज्य महाराज अपनी रूहों को प्यार करते हैं, रिझाते हैं पल पल। यदि ऐसा नहीं कि मुझे बार बार रिक्वेस्ट करना पड़े, ऐसा स्पष्ट रूप से बड़ी वृत्ति में भी पूरा लीलाओं का वर्णन है। राज्य दौड़ते हुए आए, मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच कर ले गए दौड़ते हुए सघन वन में, है ना। वहाँ पर राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ अंग से अंग लगा करके या उस पक्षियों की सवारी कर रहे हैं या कुंजवन की रेती में खेल रहे हैं। कोई भी लीलाओं में देखो, राज्य स्वयं आशिक है, समझिए हमारे आशिक है। हम राज्य के सुंदर स्वरूप को देख के मोहित हो रहे, राज्य महाराज हमारे सुंदर स्वरूप को देखकर मोहित हो रहे। प्रेम को समझो, सामने वाला यदि प्रेम ही नहीं करता हमको तो फिर एक तरफा प्रेम हो जाए। माशुक तुम्हारी अंगना और तुम अंगना के माशुक। हम राज्य के आशिक है, राज्य हमारे आशिक है। हम राज्य के माशुक हैं, राज्य हमारे माशुक। दोनों एक दूसरे के आशिक माशुक है। मूल मेले की लज्जत भूल गए ना, छूट गई, वहां सारी बातें भूल गए। अब क्या होता है देखो, संसार का एक उदाहरण देखो। बच्चा छोटा रहता है, माता पिता बड़े प्रेम से पाल पोस के बड़ा किए हैं, बड़ा होते तक कुछ याद रहता है? बच्चे को बड़ा होने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। बचपन की बातें कैसे प्रेम से माता पिता ने पाला पोसा था, सेवा किया था, बच्चे को कुछ भी याद रहता नहीं है। निकल जा, परेशान कर दिया बुढ़िया ने, बुढ़े ने, कठोर हो जाता है इसलिए। और माता पिता को तो पूरा याद रहता है। बच्चा भले 50 साल का हो गया, लेकिन माता पिता 70-80 साल के भी हो गए हों, 50 साल का बेटा हो गया, फिर भी याद रहेगा ना, मैंने अपने बच्चे को कैसे प्रेम से पाला था, कभी दुखी देख सकते नहीं। लेकिन क्या करें, संसार का नियम ऐसा है, छोड़ देना पड़ेगा। पुत्र का पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम आ जाओ, इसलिए कहा गया। वो हमको छोड़ दिए तो हम क्यों पकड़े हुए, भैया हम भी छोड़ दो उसको। वो अपने परिवार से प्रेम करेंगे, लेकिन अपने माता पिता से कोई प्रेम करता नहीं। जिम्मेदारी पूर्ण कर दे वो भी बड़ी बात है, प्रेम की बात तो भूल जाओ। यह संसार में क्या बता रहा था कि भूल जाते हैं जो, उसी तरह से परम धाम की बात भी हम भूल गए। यहां पर जब तुम भूले मुझको तब इश्क गया भुलाए, अब नए सिरे से इश्क देखो कौन लेके जाए। अब नए सिरे से शुरुआत करना पड़ेगा। परम धाम में प्रेम था, राज्य के साथ थे, ये बातें ज्यादा काम की नहीं। अब नए सिरे से सब काम करना पड़ेगा। पुराना मकान टूट गया समझो, भले बहुत अच्छा करोड़ों का मकान था, भूकंप आया टूट गया, अब नया मकान बनाना पड़ेगा। रोते रहने से कुछ नहीं होगा। तो जो नई सिरे से आपको वैराग्य, सेवा, समर्पण, साधना, भक्ति, चितवनी, वाणी मंथन, हृदय में प्रेम उत्पन्न करने के लिए ये प्रोसेस उपक्रम करना पड़ेगा। कई सुंदर साथ बोलते हैं, राज्य चाहेंगे तो वैसे ही दर्शन दे देंगे ना, राज्य के हाथ में है, जिसको चाहे जब चाहे दर्शन दे दें। राज्य दर्शन क्यों नहीं देते हो, दर्द भरी पुकार लगा देते हो। राज्य मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो, बोलने से काम नहीं होने वाला, कुछ नहीं होता है। कल कल्याणों यहाँ काम नहीं, जीतिए पुताने बल, रोने धोने का काम नहीं है। सुनो सर, एक तो मान लो चलो किसी को दे भी दिया, यदि चमत्कार पूर्ण राज्य से प्रकट हो गए, आपको प्रत्यक्ष ही नेत्रों के सामने प्रकट हो गए, या नींद में, सपने में, या ख्यालों में, या थोड़ी देर के लिए फरामोशी जैसी अवस्था में राज्य ने दर्शन दे भी दिया, वो केवल वन टाइम ऑफर है, बार बार नहीं मिलता वैसा। रेगुलर पल पल राज्य का सुख चाहिए तो प्रोसीजर यही है, वैराग्य, सेवा, समर्पण, वाणी मंथन और चितवनी। ये 4 स्टेप्स हैं। पहली के बाद दूसरी क्लास में जाते हैं ना, दूसरी के बाद तीसरी, फिर चौथी, 4 स्टेप हैं। बिना वैराग्य के सेवा समर्पण की भावना नहीं आएगी, बिना सेवा समर्पण के न वाणी समझ में आएगा न चितवनी लग। सेवा तो पहली जरूरत है, पहले दाता
हम भय गुरु को दिनो, शीश पीछे दाता सदगुरु भय, सब कुछ कियो बख्शीश। तन मन जीव तो निछावर करना पड़ेगा। राज्य के मार्ग में अपना जीवन, अपना तन मन धन और जीवन किसके लिए कुर्बान कर दिया आपने? कुर्बान किया माया के पीछे, और राज्य से यहाँ रो रो करके राज्य से मांगो। धन देने से राज्य मिलेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन एक सामर्थ्य राज्य ने दिया तो राज्य के लिए भी कुछ त्याग और उपयोग करना चाहिए। कुछ नहीं दिया तो शरीर है, ये शरीर को राज्य की सेवा में लगाओ, शरीर को राज्य की सेवा में खपा दो। और ज्ञान का प्रचार भी एक सेवा है। आश्रम में, मंदिरों में जो निस्वार्थ भाव से रहते हैं, सुबह से शाम तक सेवा करते हैं, वो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। सुंदर है। तो बिना किए कुछ मिलता नहीं है, और किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं। अब सोचो भी कौन झमेला करे, व्यर्थ में सुबह से शाम तक सेवा करते रहो, कुछ मिलता नहीं है। क्या चाहिए आपको? सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, क्या चाहिए? यहां मिल गया तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर या तो लोग प्रकट रूप से मिल गया, प्रत्यक्ष रूप से मिल गया, तो आत्मिक रूप से कुछ मिलने वाला नहीं। और दुख तो हमारो आहार है। दुख तो जरूरी है, दुख तो हमारो आहार है। औरन को दुख खाए, दुख के भागे सब फिरे, कोई विरला साथ निभाए। इसके साथ भागना नहीं है दुख से डर कर। लोग बोलेंगे कि आश्रम में कौन आए, वहां तो बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बुढ़ापे में कौन हमारी सेवा करेगा, तो घर में कौन सेवा करने वाला है। लेकिन सुंदर साथ जी, आपको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो थोड़ा बहुत बचा करके अपने बुढ़ापे के लिए कुछ रखो, थोड़ा बहुत बचा करके, और उसके बाद कुछ बचाओ, धन संपत्ति अपने बुढ़ापे में जीवन निर्वाह के लिए कुछ बचाओ, तो अपने आप जीवन व्यतीत कर सकते हो। नहीं तो दूसरे पर आश्रित रहोगे तो फिर तकलीफ तो उठाना पड़ेगा ना। अपने बुढ़ापे के लिए थोड़ा बहुत कुछ बचा करके रखेंगे तो आपकी इच्छा अनुसार आश्रम में रहो, राज्य की सेवा करो। लेकिन नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं। समर्पण और ज्यादा होगा, जितना ज्यादा दुख मिलेगा राज्य के मार्ग में, उतनी ज्यादा राज्य की कृपा होगी, उतना हृदय निर्मल होगा, उतना ज्यादा दर्द भरी पुकार निकलती है। सुंदर साथ जी, सुख में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में चितौनी करने भी बैठोगे ना तो दिल थोड़ा सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। सब लोग ने मेरा बड़ा सम्मान किया, चितौनी राज्य का करना हो, कहाँ चितौनी चल रहा है। महार प्रतिष्ठा पेंजारो, जो आए दगा देत बीच ध्यान। और मान लो किसी ने अपमान कर दिया, उस दिन तो दर्द भरी पुकार निकली, हे राज्य महाराज अपने चरणों में बुला लो, बस खेल खत्म कर। दर्द, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगो फेर। प्यारे मिलो प्यारे पियो, सो प्यारी महामत कहे बेर बेर। सुंदर। तो ये वाणी जो है परम धाम का पूरा लज्जत यहाँ प्रदान कर रही है सुंदर साथ जी। लेकिन अब नए सिरे से हमको करना पड़ेगा मेहनत, तो करना पड़ेगा। मेहनत कुछ भी नहीं है। द्वापर युग त्रेता युग में जो मेहनत किया है, तपस्या किया है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। या वाणी के कारण कई करे तपसन, या वाणी के कारण कई पीवे अगिन, या वाणी के कारण कई गले हेम, या वाणी के कारण कई लेवे अनसन नेम। सुंदर साथ जी, ऐसे बहुत सारे ये ब्रह्म ज्ञान के लिए, मुक्ति के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए ऐसा ऐसा कष्ट किया, हिमालय पर्वत में आज भी लगे हुए। इश्क ना आवे क्यों हमको, जाकी नूर जमाल सो निस्बत। धामधनी से निस्बत है, फिर भी इश्क नहीं आता, राज्य का दर्शन होता नहीं। राज्य में राज कृपा करके ले जाओ, एक तो कुछ ये बोलेंगे, कुछ लोग बोलेंगे राज्य तो ले ही जाएंगे, आराम से रहो, खाओ पियो। राज्य ने थोड़ी लिखा है कि दुख, अपने शरीर को दुख दो कर।
राज जी ने ऐसा लिखा कि पकौड़े खाओ और स्वादिष्ट भोजन खाओ, ऐसा माया में भोग विलास में डूबे रहो, ऐसा लिखा है वाणी में? एक चौपाई जो भी एक चरण ही बस लेकर के ज्ञानी हो जाते। दुख न दीजिए देह को, एक चौपाई चरण बस देखा, आगे पीछे भी नहीं। सुखे छोड़िए शरीर ए सिद्ध निविध हो भी, जब इश्क जोश मिल करें भी। तो इश्क जोश का उपाय क्या है? परिक्रमा में यही तो बताया चौथे प्रकरण में, इश्क तुमको अभी या ही याद के माहे। परम धाम का चिंतन ध्यान करने से इश्क आएगा, जोश आएगा। तो वो परम धाम का चिंतन ध्यान करना ही तो रास्ता बताया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर दुख न दीजिए मतलब भौतिक सुखों में डूबने से तो दुख होगा, दुख ना दीजिए कह रहे हैं भाई। जहां भोग है वहां तो रोग है। कल मेरे एक सुंदर साथ से बात चल रहा था, क्योंकि जो होटल मैनेजमेंट से जुड़े हुए एक सुंदर साथ हैं, उन्होंने बताया बीमारी का कारण क्या है? स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन अच्छे से अच्छा भी हो, पौष्टिक भोजन भी हो, तो भी स्वादिष्ट भोजन हम जरूरत से ज्यादा खाएंगे हमेशा। पौष्टिक भोजन की पौष्टिकता भी फिर नहीं रहेगी। पौष्टिक भोजन भी तभी तक पौष्टिक है, थोड़ा भूख से कम खा रहे हैं तब तक। और पूरा भर भर के खा लिए तो पौष्टिक भोजन पौष्टिक रहा, फिर सड़ जाएगा तो फिर कहां से पौष्टिक रहेगा? फिर पचेगा ही नहीं तो पौष्टिक कैसे रहेगा? संयमित जीवन, साधना में जीवन, भक्ति में जीवन। सुंदर साथ जी फिर उसी वाणी में देखेंगे कई जगह में लिखा हुआ, खाने को पेट माफक, वो चौपाई भी दिखाई नहीं दिया। एक चौपाई में लिखा है कि दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताथे सुख को छोड़ के, ध्यान से सुनिए, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख को छोड़ करके राज्य के मार्ग में दुख लो। फिर एक चौपाई में कहा, सुख माया को मूल है चाहे बढ़ियो विस्तार, तीन कारण साधु सुख तजिया वास्ते अपने करतार। संयमित जीवन, साधना में जीवन, भक्ति में जीवन ही लंबी जीवन का रहस्य है, सुखमय बुढ़ापे का भी रहस्य। सुंदर साथ जी, ये मनुष्य शरीर ऐसा है, भोग विलासिता में खराब हो जाता है जल्दी, लेकिन तप से, भक्ति में जीवन से, तपों में जीवन से लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु होता है, स्वस्थ होता है, निरोगी होता है। ये शरीर जो है लॉन्ग लाइफ होगा आपका। जितना तपों में जीवन रहेगा उतना सुख में बुढ़ापा। पहले समय में 100 साल की आयु से भी ज्यादा आयु होती थी मनुष्य की, वो भी सुखमय बुढ़ापा होता था। एक किताब छपा है, प्राकृतिक चिकित्सा की एक किताब है, उसका नाम है सुखमय बुढ़ापा। यहाँ तो सुखमय जवानी भी नहीं रही तो बुढ़ापा तो बहुत दूर हो गया। निरोगी जवानी रहा, जवानी में भी निरोग कहाँ रहा सुन है। तो शरीर एक साधन है, लेकिन दोहरा नुकसान है। यहाँ पर मैं शारीरिक बात केवल नहीं कर रहा हूं, दोहरा नुकसान है। शरीर भी कभी कष्ट उठाना पड़ेगा और राज्य के भी प्राप्ति नहीं होगा। राज्य के प्रेम समर्पण के मार्ग में चलेंगे तो शरीर का भी सुख कम हो जाता है। त्यों त्यों देह दुख उड़सी, शारीरिक दुख भी कम होते जाएगा। दुख की जिमी में बैठ के दुख ना काहूं देखत, बात बड़ी मेहर की जो दुख में सुख ले। शारीरिक दुख भी कम हो जाएगा जिसे हम संयमित जीवन रहेगा। मानसिक दुख भी कम हो जाएगा, हम संसार से कोई आशा ना रखें, कोई संसारिक तृष्णा ना हो, कोई एक्सपेक्टेशंस रखना ही नहीं है। परिवार से, फैमिली से, बच्चे से, किसी से कोई अपेक्षा ही मत रखो तो दुख होगा। फिर हम अपेक्षा रखें तब तो दुख हो रहा है ना। मैं तो बोलता हूँ सुंदर साथ से भी कोई अपेक्षा मत रखो। यहाँ के परम धाम में जो सुंदर साथी सखियां हैं उनसे प्रेम करो। स्वयं को सखी स्वरूप, परात्म स्वरूप में देखते हुए अन्य सखियों से प्रेम करो। यहाँ के सुंदर साथ की बस सेवा कर लो, बस यही प्रेम है। यहाँ पर ये शरीर वहां पर कोई मिलने वाला नहीं है, तो इस शरीर से भी मोह नहीं लगाना। यहाँ पर के सेवा ही प्रेम है। मीठी मीठी बातों से तो यहाँ भी काम होने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी
फिर दई हके मेहर कर मूल मेले की लज्जत। अपराध जी ने फिर पुनः कृपा करते हुए हमको मूल मेले परम धाम के प्रेममयी लीलाओं की लज्जत प्रदान किया इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा। इसलिए कहा ना, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मीठे बोल क्या है? महामती जी कह रही ना, मेरे मीठे बोल। इसका अर्थ क्या करते हैं कई? आपस में प्रेम से बातें करो, हुआ तुम्हारा काम। मीठी मीठी बातों से तो पेट भी नहीं भरता, तो कहां से काम होगा? ये अच्छी बात है, प्रेम से सेवा करो, प्रेम से बातें करो, एक अलग चीज है वो। लेकिन यहां चुपाई में जो करी, इंदिरावती करी, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। तो महामती जी के मीठे वचन से सुंदर साथ का काम हो गया। परिक्रमा सागर श्रृंगार की जो वाणी है वो महामती जी के मीठे वचन। महामती जी के मीठे वचन परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के द्वारा मूल मेले की लज्जत राज्य ने हमको परम धाम की लज्जत प्रदान किया है। सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ थे चर्चनी शिविर में जूम में, बोले कि मैं 25 साल से सेवा पूजा बराबर करता था, लेकिन मुझे सेवा पूजा कभी समझ में नहीं आया। और चर्चनी शिविर जूम ऑनलाइन सीखने के बाद बोले सेवा पूजा की एक एक चुपाई अब समझ में आने लगी। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए, पता ही नहीं था जमुना जल क्या। पाट घाट की देवरी गाते थे लेकिन कुछ पता नहीं। तीजी भोम की जो पढ़ साल, गाने में बस एक्सपर्ट है, गाने में एक्सपर्ट ही बराबर राग से गाएंगे, लेकिन पड़साल तीजी की भोम की पड़साल की शोभा ही नहीं मालूम है। ऐसे साधारण सी छोटी सी बात है सुंदर साथ जी, जो चर्चनी समझ गए उनको तो मालूम होगा, ठीक है ना। तीजी भोम की पड़साल क्या है? तीसरी भोम की बालकनी, वहां से चांदनी चौक सामने दिखाई देता है। बेशक फिर दई हके मेहर कर मूल मेले की लज्जत, क्यों न जागे रूहें ये सुन के जाकी इन हक सो। निस्बत ये सुन करके भी क्यों जागृत नहीं होते, क्यों तत्पर नहीं होता राज्य के लिए? पार्ट टाइम जॉब बना लिया है, अभी कुछ आपके शरीर में सावधानी चेतनता क्यों नहीं आता है कि अब हो गया बस। अपन सूरत से 500 सुंदर साथ निकल पड़े प्राणनाथ जी के साथ में, बस हमको अब अपना बाकी जीवन केवल प्राणनाथ जी के चरणों में व्यतीत करना है। केवल सुंदर साथ की सेवा, परम धाम की वाणी चर्चा, परम धाम का चितवन करते हुए प्राणनाथ जी के चरणों में बाकी जीवन व्यतीत करना है। निकल पड़े और हमारा तो फिर वही बोले शिविर खत्म हो गया, घर चलो, वही शुरू हो गया झमेला। ये गृहस्थ आश्रम का थोड़ा समस्या है, लेकिन बुढ़ापे तक ही उसी में लगे हुए हैं तो क्या कहा जाए बताओ। और गृहस्थ आश्रम में भी ऐसा नहीं है कि 24 घंटे संसारिक कार्यों में लगे रहे। गृहस्थ आश्रम में भी उसका भी नियम कठिन है। कठिन मतलब मिनिमम 24 घंटे में 3 घंटा प्रतिदिन राज्य के लिए निकालना है, अपने आत्मा के लिए। सप्ताह में से 1 दिन और 12 महीने में से 1 महीना भक्ति के लिए पूरा निकालना है। सप्ताह में 1 दिन 7वां दिन उपवास, पूरा दिन राज्य को याद करते व्यतीत करना है। कोई करेगा? कोई नहीं करता, टाइम ही नहीं है, घर पे रहते हुए पॉसिबल ही नहीं है। फिर 12 महीने में से 1 महीना घर छोड़ करके आश्रम में आके रहना, 1 महीना पूरा। 1 महीना पूरा आश्रम में रह के साधना करना, सत्संग करना, तप करना, स्वाध्याय करना, सेवा करना। तो इससे क्या होता है कि 1 महीने में बहुत हृदय निर्मल हो जाता है। 11 महीने अपना घर का काम किया, ये गृहस्थ आश्रम का नियम है। वानप्रस्थ आश्रम में तो पूरा 12 महीने आश्रम में ही रहना, घर जाने का बात खत्म हो गया। बड़े बड़े राजा महाराजा भी राजपाट छोड़ के निकल जाते थे। चलो जहां भी रहो कोई बात नहीं, लेकिन अभी बात यह है कि पूरी तरह से समर्पित क्यों नहीं होते? 10 काम क्यों सिर पे लेके बैठे हुए? एक ही काम होना चाहिए बस, अब राज्य का केवल सेवा, वाणी मंथन और चितवनी, चौथा कोई काम होना ही नहीं चाहिए। कब वो स्थिति में आएंगे? पन्ना जी में जो 11 साल सुंदर साथ का जीवन था, बीतक में
लास्ट में आता है ना पन्ना जी के अष्टप्रहर वितक लीला। पन्ना जी में सुंदर साथ कैसे सुबह 6 से 9 बजे पहले प्रहर में कैसे क्या करते थे, है ना, 9 से 10:30 बजे 11 बजे तक चर्चा होता था, है? उसके बाद में 12 से 3 बजे तक वाणी गायन होता था। जो दिनचर्या है पूरा रात को, फिर 9 से 1-1:30 बजे तक की वाणी चर्चा होती थी रात में, शाम को आरती होता, जो भी दिनचर्या था सुंदर साथ का पल पल राज्य के लिए व्यतीत हो रहा था। और मैं अभी 10 काम में बोले राज्य के लिए टाइम नहीं मिलता, पता नहीं कहाँ लटके, बहुत पीछे भी, बहुत ज्यादा पीछे हैं अभी तो दौड़ में आए ही नहीं है, रेस में आए ही नहीं है अभी। इस तरह से काम नहीं चलेगा सुंदर सा जी, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नहीं होने वाला है, कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, ऐसे काम नहीं चलेगा। कभी याद किया कभी याद नहीं किया, पैदल चलने का काम नहीं है। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर। अब धीरे धीरे चलने का काम नहीं रहा सुंदर सा। थोड़ा वाणी पढ़ लिया नहीं, दिन रात वाणी मंथन सेवा चितवनी, पल पल राज्य के काम में समर्पित हो जाए। थोड़ा सा 50 चौपाई पढ़ लिए, कोई 5 चौपाई पढ़ लिए, बड़ी कृपा कर दिया राज्य के ऊपर। गृहस्थ आश्रम में भी 24 में से 3 घंटे का नियम है, वो 3 घंटा भी राज्य के लिए निकलता नहीं है, बोले गृहस्थ में टाइम नहीं मिलता है। निकालो टाइम, सुबह में जल्दी उठ जाओ तो टाइम निकल जाएगा, वो सारा समय बचा सकते हैं हम। सारा दोष बोले कि समय नहीं मिलता बोलने से, ये तो बहानाबाजी है और कुछ नहीं है। सुंदर है, क्यों न जागे रूहें ये सुन के, जाकी इन हक सो निस्बत, पहचान हुई सब विध की पाई हक मार्फत। सुंदर, सभी प्रकार की अच्छी तरह से पहचान हो गई परम धाम के स्वरूप की, 25 पक्ष की शोभा की, और वहाँ पर हमारे अपना स्वरूप कैसा है, मूल तन कैसे है, कौन तुम्हारा असल तन, तो उसकी भी जो है अच्छी तरह से सब पहचान हो गई कि नहीं। वहाँ कैसी प्रेममयी लीलाएं होती, सारा वर्णन वाणी में है। और वाणी नहीं पढ़ेंगे तो पहचान नहीं हुई होगी, वाणी पढ़ने वालों को तो सारी पहचान हो गई है ना। पाई हक मार्फत, मार्फत यानी वहाँ के प्रेममयी लीलाएं, प्रेममयी लीलाओं की भी पूर्ण पहचान हो गई। सुन, बेशक होई दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। खिलवत का मतलब क्या होता है, आशिक और माशूक की मिलन स्थली या लीला स्थली, जहां पर आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई ना, अंतःपुर। ये उर्दू का शब्द है, हिंदी में बोलते हैं अंतःपुर। पुराने समय में क्या होता है, राजा का जो महल होता है ना, तो राजा के महल में तो तमाम लोग आते जाते हैं, मंत्री सेनापति सैनिक, लेकिन उसमें एक हिस्सा ऐसा होता है कि जहां पर केवल राजा की फैमिली जा सकती, बस दूसरा कोई जा सकता नहीं, केवल फैमिली लोग वाले ही जा सकते हैं, राजा और रानी केवल। उसको क्या बोलते हैं, अंतःपुर। आशिक और माशूक के सिवा तीसरा कोई नहीं है, उसको बोलते हैं खिलवत। और इसी को कहा गैब खिलवत, गैब यानी छिपी हुई खिलवत, जिसके विषय में कोई जानता नहीं था। अक्षर ब्रह्म भी जानते नहीं है तो दूसरा कौन जानेगा। तो गैब खिलवत में जो वहां पर प्रेममयी लीलाएं होती हैं, खिलवत कर साथ हक, राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाएं करना ही यही मोमिनों मार्फत, मोमिनों की मार्फत है। तो सारी प्रेममयी लीलाओं का भी विस्तृत वर्णन कर दिया। क्यों ना आवे इश्क हमको जाकी नूर जमाल सो निस्बत। सुंदर शाह जी दवाइयाँ बहुत सारी खाते हैं ना बीमारियों में, फिर भी दवाई खाने पर भी बीमारी कई बार ठीक नहीं होती। क्यों नहीं होती, परहेज। परहेज जब तक नहीं करेंगे तब तक के कोई भी दवाई काम करने वाली नहीं। एक तरफ से दवाई खाओ, एक तरफ से मिठाई खाओ, तब बीमारी ठीक होगी। मिठाई भी खाते रहो और दवाई भी खाते रहो, बीमारी कभी ठीक होने वाली। मारो हिर्स हवा परहेज कर, साबित बंदगी मौला पर। परहेज करना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि इसके लिए थोड़ी मना किया है वाणी में,
हाँ ठीक है, 2-4 चीजें मना किया, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, पकौड़ा खाने से थोड़ी मना किया, कहीं किया है कोई चुपाई में? हलवा पूड़ी खाने से कहीं मना किया है? बोले नहीं किया है। किया है। जो सच्चे आशिक आत्माएं हैं उनके लिए एक राज्य के सिवा सब हराम है। हलाल हलाल सब कोई कहें, पूछो हादी सरदार, जिन दिल हुआ अर्श का तीन दुनी करी मुर्दार। हलाल का मतलब ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, उसको हलाल, हलाल मतलब ये कर सकते हैं, उसको मना नहीं है। अरे भैया, जिसके दिल में राज्य की शोभा बस जाती है ना, उसके लिए तो दिन दुनी करी मुर्दा, राज्य के सिवा फिर कुछ अच्छा लगता नहीं है। सुंदर जी, एक पतिव्रता स्त्री का, जिसका पति विदेश में गया हो, उसको कुछ अच्छा लगेगा? बताओ मुझे। पतिव्रता साधन तो है कि नहीं अपना? राज्य के बिना हम खुशियां मनाएं तो अच्छा लगेगा? पतिव्रता साधन कलंकित हो गए कि नहीं हो गए? जब तक राज्य नहीं मिल जाते हैं तब तक के किस बात की खुशी? राज्य के विरह में पल पल जलना ही ये एक बड़ी साधना का रूप हो जाता है। सुंदर साथ जी, बेशक इलम रूहों पाइया, अजू नजर क्यों ना खोलत, है ना। बेशक इलम, संशय रहित ज्ञान मिल गया, परम धाम की पहचान मिल गई, अजू नजर क्यों ना खोल, अभी भी तुम्हारी दृष्टि क्यों नहीं खुलती? आत्मिक दृष्टि अभी भी संसारिक दृष्टि लगी हुई है। तो कहते क्यों ना आवे हमको इश्क जाको अर्श अजीम निस्बत, अभी भी इसको क्यों नहीं आता? सुंदर साथ जी, चलो ठीक है, कई चीजें इसमें मैंने बताया, केवल वाणी पढ़ रहे हो लेकिन वैराग्य नहीं है, संयम साधना समर्पण नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, संयमित जीवन नहीं है, तो भी वाणी असर करेगी नहीं, और चितवनी में भी कोई फायदा नहीं हो। आधा घंटा चितवनी करने के लिए 23.5 घंटा तैयारी करना पड़ता है। सिर्फ आधा घंटा बैठ गए और 23 घंटा मनमानी कर रहे हैं, वैसा नहीं चलता है। योग साधना में 8 अंग कहे गए, अष्टांग योग साधना। पहले पूरे दिन भर में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, रहन सहन कैसा होना चाहिए, उसके बाद जो है आधा घंटा चितवनी में लगेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि 8 अंग है ना। यम और नियम में रहने की बातें, आचरण की बातें, अहिंसा है ना, मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना, और सत्य आचरण, छल कपट रहित आचरण करना, छल कपट निंदा चुगली बिल्कुल नहीं, ब्रह्मचर्य अस्ते, यानी अनीति से धन नहीं कमाना है, चोरी नहीं करना, अनीति से धन नहीं कमाना, संयमित जीवन रहने का नाम ही ब्रह्मचर्य, विलासितापूर्ण जीवन नहीं होना चाहिए, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति एकत्रित ना करना, शौच, साफ सफाई से रहना, शौच, संतोष, जिस स्थिति में रहो संतोष रहो। ऐसा नहीं कि 2 नंबर से पैसा कमाओ और ज्यादा कमाओ, नहीं। सहज मिले सो दूध है, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर वह रक्त है जिसमें खींचा तानी। अनीति से कमाया हुआ धन कभी किसी को, न कमाने वाले को सुखी कर सकता है, न खाने वाले को, न पिता को, न बच्चे को, न पोते को। अनीति का धन किसी को सुखी नहीं करता है। संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप एक जरूरी चीज कहा योग साधना में, जीवन में। योग साधना में कहा, व्यास जी ने अपने व्याख्या में लिखा है, न ही तपस्विनो योग सिद्ध्यति, तप के बिना योग सिद्ध नहीं होता है। तपो में जीवन से ही आप ध्यान साधना चितवनी कर सकते हो, विलासितापूर्ण जीवन वाले नहीं कर सकते। तप थोड़ा सा जरूरी है, संयमित जीवन रूपी तप तो कर सकते हैं ना भाई। उसके बाद जो है ईश्वर प्रणिधान, परमात्मा की कृपा भी एक जरूरी चीज है। समर्पण की भावना, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या? समर्पण। जो जानो क्यों रखो, मैं कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, कभी नहीं कर सकते, भूल जाओ। कितना भी करने के बाद राज्य की कृपा के बिना आपको लक्ष्य प्राप्ति फिर भी नहीं होगा। मैंने किया, मैं कर लूंगा, जब मैं खुद ही आया ना, सब गड़बड़ हो गया।
मारा कहिया काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तब बाकी रहा खुदा। सुंदर साथ जी इसलिए यहाँ पर विरह की स्थिति की बातें यहाँ पर इस प्रकरण में परिक्रमा ग्रंथ जो है विरह प्रेम उत्पन्न करने के लिए ही है। परिक्रमा ग्रंथ भी, सागर श्रृंगार की वाणी भी है। सुंदर साथ जी थोड़ा सा बेसिक प्रिपरेशन जरूरी है, थोड़ा संयमित जीवन हो, दिल में विरह वैराग्य हो, समर्पण सेवा त्याग साधना में जीवन हो, और उसके बाद देखिए वाणी तुरंत काम करती है। वाणी में कोई कमी नहीं है, पावरफुल है वाणी एकदम। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्क्षण, उसी क्षण जगा देने वाली वाणी है, तुरंत दिल में चोट करने वाली वाणी है। जो लीजे न सिर अपने तो कहाँ करे, वचन वाणी चोट नहीं कर रही, असर नहीं कर रही, दवाई काम नहीं कर रहा तो दवाई की गलती नहीं है। हर बार दवाई की गलती नहीं होती, दवाई काम नहीं कर रहा तो हमारी भी कोई गलती हो सकती है। उसी तरह से वाणी में भी कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर ही है, उसको समझें, दूर करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। पहचान हुई सब विध की, आई हक मार्फत, क्यों न आवे इश्क हमको, जाकी नूर जमाल सो निस्बत, जाकी नूर जमाल सो निस्बत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, राम के धनी की जय। सद्गुरु महाराज सर्व सुंदर साथ प्रणाम जी।